गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने ऑलरेडी क्लास 6 का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कर लिया फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आज हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट देखेंगे ताकि आप क्विकली चैप्टर को जो है रिकॉल कर सको बिफोर योर एग्जामिनेशंस, राइट। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू द अमेजिंग लिविंग वर्ल्ड। आप देखोगे जब आप होम में रहोगे या गार्डन्स में जाओगे, पार्क्स में जाओगे या फील्ड्स पे जाओगे, यू विल इनकाउंटर एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके आसपास बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो लिविंग होंगे एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो नॉन लिविंग होंगे। लिविंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स है जो ब्रीथ कर सकते हैं, लाइक प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। और नॉन लिविंग के एग्जांपल्स है लाइक स्टोन्स, बेंचेस, टॉयज, वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, that is actually the home to millions of different kinds of organisms. और जो different types of organisms है वो आपस में different है in terms of size, shape, color, habitat, etc. Now this is the core concept of NCERT. So what is diversity? Diversity itself मतलब है variety. तो एक nature में कोई दो organism जो है वो look alike नहीं करेंगे। हर organism जो है वो different होगा in terms of size, in terms of structure, etc. From microscopic bacteria floating in water droplets to giant blue whales in oceans, and from tiny mosses to towering redwood trees, the spectrum of life is unimaginably vast. तो आपके आसपास इतनी तरह की चीजें हैं and there is so much diversity. You can range from bacteria to water bacteria to giant blue whales, and you can also range to tiny mosses to towering redwood trees. So redwood trees are basically found in the forest. इस शेयर वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को, तो ये जो लाइफ है जो अर्थ सपोर्ट करता है, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो करते हैं अंदर से विद इन देयर साइज, मास एक्सेट्रा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो नेचुरली ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर इंक्रीज इन साइज होगा किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का, दैट वुड बी external. Like living organisms के example है like humans, baby से we become adult, adult से we have old age. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्सटर्नली इंक्रीज करते हैं। जैसे आप माउंटेन की एग्जांपल लो, माउंटेन जो है उसका साइज इंक्रीज नहीं होता हर साल या हर महीने, उसके ऊपर जो स्नो एक्यूमुलेट होती जाती है उसकी वजह से जो माउंटेन है उसका साइज जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली ऑक्सीजन टेक इन करते हैं ताकि वो अपने फूड को डाइजेस्ट कर सके और एनर्जी रिलीज कर सके। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वहां पे कोई रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होता। मूविंग ऑन टू मूवमेंट। तो जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इट कैन शो इंडिपेंडेंट लोकोमोशन, लाइक इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं अनटिल एंड अनलेस उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जांपल पार्क में स्टोन पड़ा हुआ है, जब तक आप उस स्टोन को अपने हाथ से हटाओगे नहीं या अपने पैर से किक नहीं करोगे तब तक वो स्टोन जो है वहां से नहीं हिलेगा, या कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हिलेगा, लाइक बिकॉज ऑफ सम एनिमल और बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड एक्सेट्रा। रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने यंगर वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमंस कैन प्रोड्यूस बेबीज, एनिमल्स कैन प्रोड्यूस देयर यंगर वंस, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, मूविंग ऑन टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नाउ स्टिमुलाई क्या होता है? A very good example is जब आप हॉट पॉट को टच करते हो, इफ यू टच अ हॉट पॉट, आप इमीडिएटली अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन, और इसे हम कहते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस इन्वायरमेंट के चेंजेस को जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कोई कहीं से बहुत ब्राइट लाइट आ गई, वी क्लोज आवर आईज, हमने टच मी नॉट प्लांट को लीव्स ग्रुपिंग, तो टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है कि इसके जो लीव्स होते हैं, इफ यू टच दोस लीव्स, वो प्रूव कर जाता है लाइक अ सैड फेस, राइट। उसके बाद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अपने टेडी के आंख में अगर आप टॉर्च मारोगे तो वो अपनी आंखें बंद नहीं करेगा, ठीक है। सो दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। सो जो थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। स्टिमुलस का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल चेंज या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज जो जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेंगे। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जरूरी है टू सस्टेन लाइफ, उन सबको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, moving on to the next topic, that is importance of classification and grouping.
अब एक मैसिव लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वहां पे मिलियंस ऑफ बुक्स है। सपोज करो आपने क्लास सिक्स की साइंस की गाइड निकालनी है, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू मिलियंस ऑफ बुक्स वहां पर, अनटिल एंड अनलेस वहां पे चीजें जो है वो सॉर्टेड नहीं पड़ी है या अरेंज्ड नहीं पड़ी है इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स और इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लोकेट दैट बुक। तो सिमिलरली इसी वजह से देर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई एंड ग्रुप थिंग्स टुगेदर। ठीक है, तो इसीलिए विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट we can organize different organisms into groups based on their similarities and differences। और हमें ग्रुप क्यों करना है? ठीक है, तो ग्रुप करने से क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो बहुत ही मैनेजेबल, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, आप इजीली चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप इजीली चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप इजीली चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू इवॉल्व, रिवील एंड इवॉल्व रिलेशनशिप्स या स्ट्रक्चरल पैटर्न्स जो बहुत जरूरी है फॉर द साइंटिस्ट टू स्टडी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन इज नेवर आर्बिट्ररी। इसका मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन कभी भी कैसे नहीं होती है, इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है, राइट। लाइक फॉर प्लांट्स, हाइट ऑफ द स्टेम, नेचर ऑफ द स्टेम, उनका ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांचिंग पैटर्न क्या होता है कि ब्रांचेस जो है वो ग्राउंड से कितने ऊपर है, वो रूट सिस्टम कौन सा है, टैप रूट सिस्टम है या फाइब्रस रूट सिस्टम है, लीफ वेनेशन कौन सा है, पैरेलल वेनेशन है कि रेटिकुलेट वेनेशन है, और सीड स्ट्रक्चर मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। तो फॉर प्लांट्स यू कैन क्लासिफाई ऑन दीज कैटेगरीज। एनिमल्स के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी शेप, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बैकबोन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका, किस तरह से वो खाना खाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, कैसे चलते हैं वो, हाउ डू दे मूव, ठीक है, उनकी क्या बॉडी शेप है, डू दे हैव बैकबोन और, so this is your NCERT activity जिसके अंदर आप exercise कर रहे हो, walk through your school garden and list 10 different plants and 5 insects, notice how no two plants have exact same leaf or same structure। अगर आप पार्क में जाओगे, go to your nearby park, आप वहां पे जितने भी प्लांट्स एक्सप्लोर करोगे आप देखोगे कि वहां का जो स्टेम स्ट्रक्चर होगा और वहां का जो लीफ स्ट्रक्चर होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा दूसरे प्लांट के साथ, राइट। सो टू इम्पोर्टेंट definitions we are going to study is classification। classification होता है organisms को arrange करना based upon their characteristics। और taxonomy क्या होता है? taxonomy एक वो branch है science की that is concerned with this classification, ठीक है, especially of organisms। Moving on to the module 3, we have diversity in plants, herbs, shrubs and trees। प्लांट्स जो है वो हमारी ग्रीन फाउंडेशन है हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के अंदर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो लैंड पे बना हो, ठीक है। हमने एग्जामिन किया प्लांट किंगडम, वहां पे हमने देखे कितने टाइप ऑफ प्लांट्स। तो हम इतने सारे टाइप ऑफ प्लांट्स को कैसे स्टडी करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी मिलियंस ऑफ प्लांट्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, उन प्लांट्स को क्लासिफाई कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम्स, ब्रांचेस, ठीक है। थ्री पैरामीटर्स के बेसिस पे वी हैव हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के इन तीन कैटेगरीज के अंदर हम सारे प्लांट्स को जो है वो क्लासिफाई कर देंगे। हर्ब्स जो होते हैं, आप देखोगे अगर आप नॉर्मल गार्डन में जाओगे वहां पे आप ग्रास देखोगे, दैट इज हर्ब। जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, दे आर यूजुअली लेस देन 1 मीटर टॉल। स्टेम्स जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और टेंडर होती है, दे आर नॉट वुडी, ठीक है। अगर हर्ब्स के मैं ब्रांचिंग पैटर्न की बात करूं तो आप देखोगे उनकी ब्रांचेस जो होंगी इट वुड बी वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, बहुत कम ब्रांचेस होगी और बहुत क्लोज टू द ग्राउंड होंगी, ठीक है, लाइक टोमेटो या ग्रास, वीट एक्सेट्रा, ठीक है। श्रब्स जो होंगे, अब श्रब्स में आपने एग्जांपल लेनी है रोज की। हैव यू सीन अ रोज प्लांट? बहुत ही मीडियम साइज होगा, इट इट इज फ्रॉम 1 मीटर टू 3 मीटर्स, ठीक है। स्टेम्स इसके जो है वो हार्ड होती है, वुडी होती है, लेकिन थिक नहीं होती है, मतलब आप इजीली उस स्टेम को तोड़ सकते हो, ठीक है। फिर ब्रांचेस जो होती है वो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड लेवल होती है, ठीक है, बुशी अपीयरेंस होती है एंड इट इज क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, पर इतनी भी क्लोज नहीं होती है, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल आता है रोज। ट्रीज जो होते हैं, हैव यू सीन मैंगो ट्री और हैव यू सीन बनियन ट्री? ठीक है, तो दीज आर वेरी टॉल, यूजुअली मोर देन 3 मीटर्स इन हाइट, और इनकी स्टेम्स बहुत थिक, बहुत वुडी और बहुत हार्ड होती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक देम इजीली, ठीक है। इनकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ऊपर होती है ग्राउंड लेवल से, ठीक है, और इट इज होम टू मिलियंस ऑफ,
प्लांट्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, नीम एंड बनियन ट्री। हमारे अंदर स्पेशल कैटेगरीज आती है, वो आती है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स की। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने सहारे से खड़े नहीं हो सकते, तो इसीलिए दे नीड सम एक्सटर्नल सपोर्ट, दे नीड सम नेबरिंग स्ट्रक्चर ताकि वो खड़े हो सके। फॉर एग्जाम्पल योर वॉल्स और अदर प्लांट्स जिसकी वजह से वो दीवार चढ़ सके, उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल मनी प्लांट, आप देखोगे कि मनी प्लांट जो है वो दीवार के सहारे से जो है चढ़ता है ऊपर, वरना उसकी स्टेम जो है वो बहुत वीक होती है, इट कैन नॉट क्लाइंब। और क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं अगेन जिनकी वीक स्टेम होती है और वो खड़े भी नहीं हो सकते सीधा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। और इसके एग्जांपल है वाटरमेलन, पंपकिन, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स जो है वो ऑफन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स को कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लाइंबर्स, यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द वर्ड क्लाइंब कि ये क्लाइंब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नेबरिंग सपोर्ट, और क्रीपर जो है दे क्रीप, दे स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, राइट। अब हमारे पास 5 टर्म्स है, हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर एंड क्रीपर। हर्ब बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रीन और नॉन वुडी स्टेम होती है। श्रब्स मीडियम साइज होते हैं जिनकी वुडी स्टेम्स होती है और बहुत पतली स्टेम होती है, थिक नहीं होती है। ट्रीज जो होते हैं वो उनकी बहुत वुडी और बहुत लार्ज स्टेम्स होते हैं। क्लाइंबर्स भी वीक स्टेम्ड प्लांट है और क्रीपर भी एक वीक स्टेम्ड प्लांट है, राइट। मूविंग ऑन टू द मॉड्यूल 4, लीफ फिनिशिंग। लीव्स जो है वो एक्चुअली प्लांट्स में फूड फैक्ट्रीज है। प्लांट लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट के अंदर जो है वो खाना बनता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपके लीफ में देयर आर फाइन लाइंस अक्रॉस इट, ठीक है। उन फाइन लाइंस को आपने देखा होगा, लीफ कभी भी स्मूथ नहीं होगा, इट विल ऑलवेज हैव स्मॉल स्मॉल लाइंस। उन लाइंस को हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। और वो जो पैटर्न बनाता है वेन्स, उन्हें हम कहते हैं वेनेशन, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई द पैटर्न इन व्हिच वेन्स आर अरेंज्ड ऑन अ लीफ लैमिना, लेमिना क्या होता है, सरफेस। लीफ के सरफेस सरफेस पे किस तरह से वेन्स जो है अरेंज होती है उसे हम कहते हैं लीफ वेनेशन। दो तरह की लीफ वेनेशन होती है, पहली होती है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरी है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है इसके अंदर वेन्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, एक इंटरकनेक्टेड वेब बनाते हैं या नेट लाइक पैटर्न बनाती है अक्रॉस एंटायर लीफ, ठीक है। एंड दे आर वेरी प्रोमिनेंट मिडरिप, उनके अंदर जो सेंटर लाइन होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। इफ आई शो यू द एग्जांपल ऑफ लीफ वेनेशन, एनीवेज, जो लीफ वेनेशन जो आपका रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होती है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स और उसके अंदर इंटरकनेक्टेड वेब या नेट लाइक पैटर्न होता है अक्रॉस द एंटायर लीफ प्लेट, ओके। और जो आप रेटिकुलेट वेनेशन में एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिड रिब होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल रिब। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू, तो ये जो एग्जांपल है दिस इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। अब इसके अंदर एक मेन रिब है जिसे हम कहते हैं मिड रिब, और इसके आसपास से जो है वेन्स जो है वो राइज हो रही है। और इसके साथ वाला जो प्लांट है दैट इज अ पैरेलल वेनेशन, जिसके अंदर लाइंस जो है वो पैरेलल एक दूसरे के साथ जो है वो रन कर रही है, राइट। So in this type of venation, the veins form a complex interconnected web or net-like pattern across the entire leaf plate. And there is usually a prominent midrib, जैसे हिबिस्कस, मैंगो, रोज। और इसका रूट कोरिलेशन क्या है, तो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन, जिस प्लांट का लीफ वेन्स जो होगी या वेन्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, इट विल ऑलवेज हैव अ टैप रूट सिस्टम, ठीक है। और जिस भी लीव्स का पैरेलल वेनेशन होगा उस प्लांट के हमेशा फाइब्रस रूट सिस्टम होंगे, ठीक है। पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स है वो पैरेलली रन करती है, तो फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम द बेस ऑफ द लीफ टू इट्स टिप। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन में नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स है वो पैरेलली रन करती है विद ईच अदर। एसोसिएटेड रूट टाइप, रेटिकुलेट वेनेशन में जो रूट टाइप होता है इट विल बी ऑलवेज द टैप रूट सिस्टम, पैरेलल वेनेशन में इट विल बी ऑलवेज फाइब्रस रूट सिस्टम। जब आगे जाके आप ये भी पढ़ोगे, दो तरह के सीड होते हैं, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। और जिस प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होगी उसकी सीड टाइप हमेशा डाइकॉट होगी, पैरेलल वेनेशन के केस में जो सीड टाइप होएगा वो हमेशा मोनोकॉट होगा। एंड दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। तो ये जो रूट सिस्टम है और ये जो सीड टाइप है, ये आगे जाके और अच्छे से आई विल एक्सप्लेन यू।
फिलहाल अभी इसकी ग्लोसरी पे आते हैं. सो वी हैव लर्न थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज वेनेशन. किस तरह से वेन्स जो है वो लीफ के सरफेस पे अरेंज्ड है, दैट इज कॉल्ड वेनेशन. मिड रिप क्या होता है? सेंट्रल थिक वेन जो रन करती है एक लीफ में फ्रॉम टू बॉटम, उसे कहते हैं मिड रिप. और लैमिना होता है जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ होता है. मूविंग ऑन टू मॉड्यूल 5, रूट सिस्टम एंड सीड स्ट्रक्चर. अब रूट्स जो है वो प्लांट को एंकर करते हैं सिक्योरली इन द सॉइल और वाइटल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. तो अंडरग्राउंड जो रूट होती है इट एग्जिबिट्स रिमार्केबल डाइवर्सिटी अगेन. कि दो मेन तरह की रूट्स होती है. फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकंड इज फाइब्रस रूट सिस्टम. राइट. टाइप्स ऑफ रूट्स होती है हमारे पास, वो है टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? एक थिक प्राइमरी मेन रूट होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल, तो ये टैप रूट की एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक सेंट्रल रूट होती है जो थिक होती है, और जो बाकी की छोटी छोटी रूट्स है वो उसी थिक रूट से अराइज करती है. ठीक है. और फाइब्रस रूट्स के केस में जो रूट्स होते हैं वो सिमिलर टाइप और सिमिलर साइज के होते हैं और एक क्रंच बनाते हैं नीचे ग्राउंड के अंदर. ठीक है. सो टैप रूट सिस्टम में वन थिक प्राइमरी मेन रूट होती है जिसे हम कहते हैं टैप रूट, जो बिल्कुल सीधी ग्रो करती है डीप इनसाइड द सॉइल. ठीक है. स्मॉलर लेटरल रूट्स जिसे हम सेकेंडरी या टर्शियरी रूट्स भी कहते हैं. राइट. तो वो उसी मेन रूट से जो है वो अराइज होती है, लाइक कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा. फाइब्रस रूट सिस्टम में कोई मेन सिंगल टैप रूट जो है वो नहीं होती है. इंस्टेड एक गुच्छा बना होता है ऑफ थिन एंड थ्रेड लाइक बुशी रूट्स. ठीक है. जो अगेन स्टेम के बेस से जो है वो राइज करते हैं. देयर इज नो मेन रूट ओवर हियर. एग्जांपल्स ग्रास, व्हीट एंड राइस. सीड स्ट्रक्चर हमारे पास दो सीड स्ट्रक्चर होते हैं. फर्स्ट इज मोनोकॉट एंड सेकंड इज डाइकॉट. ठीक है. सीड जो है वो बेसिकली फूड स्टोर करता है फॉर बेबी प्लांट जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है. ठीक है. और एक सीड के अंदर जो है वो फूड जो है वो स्टोर होता है इन सीड लीव्स, जिन्हें हम कहते हैं कॉटिलेडन्स. ठीक है. एक सीड है, सीड के अंदर जहां पर फूड स्टोर होता है उसे हम कहते हैं कॉटिलेडन्स. राइट. डाइकॉट सीड्स और मोनोकॉट सीड्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है. डाइकॉट मीन डाई मीन्स टू. सो डाइकॉट सीड्स में दो कॉटिलीडन्स होते हैं. ठीक है. और मोनोकॉट सीड में वन कॉटिलीडन होता है. राइट. डाइकॉट का मतलब है टू कॉटिलेडन्स और मोनोकॉट सीड का मतलब है वन कॉटिलेडन. अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसके लीफ की वेनेशन जो होगी वो रेटिकुलेट वेनेशन होगी, इट विल ऑलवेज हैव अ टैप रूट, और वो हमेशा एक डाइकॉट सीड होगा. और अगर एक लीफ की वेनेशन जो होगी वो पैरेलल वेनेशन होगी, इट विल ऑलवेज हैव फाइब्रस रूट सिस्टम और मोनोकॉट सीड. नाउ इफ आई कंसीडर एन एग्जांपल, अगर आप ये देखो, ये एक डाइकॉट सीड है जिसके अंदर दो कोटिलेडन्स है, और ये एक मोनोकॉट सीड है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलेडन है. मूविंग ऑन विद द चैप्टर मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स. ठीक है. कोटिलेडन्स इन सीड. मोनोकॉट प्लांट में एक ही कोटिलेडन होता है एंड इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू हाफ्स. कॉर्न को लो, उसके अंदर आप पीस लो. ठीक है. अगर आप उस कॉर्न के पीस को डिवाइड करने की कोशिश करोगे, इट विल नेवर ब्रेक इनटू टू इक्वल हाफ्स. लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ चने, व्हाइट चने जो होते हैं, अगर आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे वो एग्जैक्टली टू हाफ्स में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा. राइट. इसीलिए दैट टू स्प्लिट हाफ्स, वो टू स्प्लिट हाफ्स नहीं होते, वो एक्चुअली टू कॉटिलेडन्स होते हैं. ठीक है. एंड मेज, फॉर एग्जांपल मेज की बात करें या कॉर्न की बात करें, इट डज नॉट स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ, सो इट इज हैविंग वन कॉटिलेडन. ओके. लीफ वेनेशन मोनोकॉट प्लांट्स के केस में पैरेलल वेनेशन होते हैं और डाइकॉट प्लांट्स के बेस पे रेटिकुलेट वेनेशन होती है. रूट सिस्टम इज फाइब्रस रूट सिस्टम एंड टैप रूट सिस्टम. तो आपने इतनी चीज याद रखनी है कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन है उसके अंदर हमेशा टैप रूट सिस्टम होगा और इट विल बी हैविंग टू कॉटिलेडन्स, मतलब वो एक डाइकॉट प्लांट होगा. और अगर किसी की लीफ वेनेशन जो है वो पैरेलल है, इट विल ऑलवेज हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम और कॉटिलेडन्स इन सीड हमेशा वन होंगे, सो इट विल बी रेफर्ड टू एज द मोनोकॉट. नाउ एग्जांपल मोनोकॉट की है व्हीट, राइस, मेज, बनाना एक्सेट्रा. और डाइकॉट के बेस पे ग्राम, बीन, मैंगो, मस्टर्ड एक्सेट्रा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज डाइवर्सिटी इन द एनिमल किंगडम. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम का अलग से वन शॉट होगा, अभी ये प्लान का था. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन एंड शो सम सपोर्ट. थैंक यू सो मच.